राम राम सभी को। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके में संग्रहालय। और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा करंट की, जीके की और जनरल साइंस की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरातात्विक विभाग का राष्ट्र स्तरीय संग्रहालय स्थित है पंचकुला में। पुरातात्विक विभाग का राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थित है राखीगढ़ी, हिसार। 2020 में से केंद्र सरकार ने आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। हरियाणा के किस जिले को देश में संग्रहालयों का मुख्यालय कहा जाता है? जींद को। हरियाणा सभ्यता व संस्कृति संग्रहालय स्थित है कुरुक्षेत्र में। आध्यात्मिक संग्रहालय स्थित है पानीपत में। राज्य में हड़प्पा कालीन संग्रहालय स्थित है जयंती संग्रहालय, जींद। पांडवों से संबंधित संग्रहालय है जयंती पुरातात्विक संग्रहालय, जींद। राज्य में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय है कमपाल मोचन, जगाधरी, यमुनानगर में। इस संग्रहालय का दूसरा नाम गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भी है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 52 लड़ाई लड़ने के बाद कमाल मोचन यमुना में हथियार ढोए व यहीं से युद्धों का त्याग किया था। राज्य का सबसे बड़ा व पुराना संग्रहालय है झज्जर संग्रहालय। स्थापना 1959। आचार्य उमानंद सरस्वती उर्फ भगवान देव। यहाँ पर सभी पुरानी वस्तुएं एवं मुद्राओं का संग्रहालय है। 427 ताम्र पत्रों पर खुदाई करके लिखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती रचित प्रकाश की मूल दर्पण कृति यहाँ रखी गई है। यह राज्य का प्राचीन सिक्कों व बर्तनों का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में रामायण कथा से संबंधित पंचवटी हिरण की प्राचीन मूर्ति, ऊंट की खाल में निर्मित नीलगिरी के ढोल, बिना जोड़ वाली जंजीर तथा हल संग्रहित करके रखे गए हैं। श्री कृष्ण सरस्वती संग्रहालय स्थित है कुरुक्षेत्र में। 1987 तमिलनाडु व केरल के कलाकारों की हाथ से निर्मित विशिष्ट मूर्तियां संग्रहालय में रखी गई हैं। कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहालय स्थित है रोहतक। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय स्थित है कुरुक्षेत्र, 1957। यह संग्रहालय सदाचार समाधि स्थल पर स्थित है। रेल म्यूजियम संग्रहालय स्थित है रेवाड़ी में। वार हीरो मेमोरियल संग्रहालय स्थित है काला अम्ब, पानीपत। फ्रोजन टीयर सहित स्मारक संग्रहालय स्थित है अम्बाला। लीलाधन दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा में। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि है 1328। पानीपत के आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? राजयोगी दादी प्रकाशमणि, 16 सितंबर 1994। यहाँ पर हिंदू धर्म के शंकराचार्य, क्रिश्चियन धर्म के क्राइस्ट, इस्लाम धर्म के इब्राहिम, बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध एवं सिख धर्म के गुरु नानक देव की सर्वोपरि ज्योति बिंदु की ओर टकी लगाई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय राज्य में स्थित किया जाएगा कुरुक्षेत्र। 58 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय राज्य में स्थापित किया जाएगा कुरुक्षेत्र। राज्य का प्रथम कृषि संग्रहालय स्थापित किया गया हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार। मिग 21 एयरक्राफ्ट राज्य के किस संग्रहालय में स्थापित किया गया है? रेजांगला युद्ध स्मारक संग्रहालय, रेवाड़ी। संग्रहालय विभाग हरियाणा की स्वतंत्र रूप में स्थापना की गई है 1972। पहले यह विभाग शिक्षा विभाग के नियंत्रण में था। राज्य में प्रमुख जोनल संग्रहालयों की संख्या है 6। जयंती पुरातत्व संग्रहालय है जींद। गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय बारा खालसा राय, सोनीपत। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कपाल मोचन, यमुनानगर। दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय रोहतक में। पानीपत संग्रहालय बिजोल, पानीपत। भीमा देवी मंदिर संग्रहालय पिंजौर, पंचकुला। राज्य का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय जहाज कोठी, हिसार है, निर्मित 1976 ईस्वी। ताऊ संग्रहालय स्थित है सिरसा, संबंधित चौधरी देवीलाल से। कैमरा म्यूजियम संग्रहालय स्थित है चक्रपुर, गुरुग्राम। कल्पना चावला पैनोरियम आर्टोरियम संग्रहालय है कुरुक्षेत्र, स्थापित 24 जुलाई 2007। मानव सभ्यता पर आधारित है, धार्मिक गतिविधियों पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है। कल्पना चावला तारामंडल के गुंबद का व्यास 12 मीटर है। इस तारामंडल में एक साथ 120 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। धरोहर हरियाणा संग्रहालय स्थित है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में, 2006 में स्थापित। लोक कथाओं का संग्रहालय फोकलोरी सरस्वती संग्रहालय है गुरुग्राम। एग्रीकल्चर म्यूजियम संग्रहालय स्थित है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार। होम ऑफ फोक आर्ट संग्रहालय गुरुग्राम, स्थापित 1984। संस्थापक के.सी. आयरन। यह संग्रहालय वास्तुशिल्प पर आधारित है। पुरातत्व संग्रहालय थानेसर, शेख चिली के मकबरे के प्रांगण में।
राज्य के किस शहर में सर्वाधिक नौ संग्रहालय? कुरुक्षेत्र। मेजर नितिन बाली व विद्या भारती संग्रहालय कुरुक्षेत्र। ट्रांसपोर्ट हेरिटेज संग्रहालय तावड़ू, यह गुरुग्राम व तावड़ू के बीच NH 8 पर स्थित है। तो ये हमारा अगला टॉपिक। और अब हमारा अगला टॉपिक है अभिलेख। हरियाणा राज्य का अभिलेखागार स्थित है पंचकुला में। हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागारों की संख्या की गई थी 69। संख्या क्षेत्रीय अभिलेखागारों की संख्या 2। नंबर 1 अम्बाला, नंबर 2 है हिसार। राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है टोपरा का अभिलेख। लिपि है ब्राह्मी। भाषा है प्राकृतिक। कुल संख्या है 7। अशोक चिन्ह है। हरियाणा के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? टोपरा का अभिलेख। टोपरा के अभिलेख को कौन सा शासक चुराकर दिल्ली ले गया था? फिरोज शाह तुगलक। वर्तमान में टोपरा का अभिलेख कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। टोपरा के अभिलेख से सम्राट अशोक के अलावा और किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? बीसल देव विग्रह राज चतुर्थ। सम्राट अशोक के राज्य में कुल कितने अभिलेख शिलालेख मिले हैं? 33। राज्य में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख किस मिला है? शुद्ध जुगादरी से। गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख राज्य में मिला है पेहवा। राजा भोजराज का अभिलेख मिला है पेहवा। किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? लाडनू अभिलेख से। राज्य से संबंधित एक अभिलेख किस देश से मिला है? लाओस, चीन। लाओस के राजा देवका द्वारा राज्य के किस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया? कुरुक्षेत्र। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख मिला हांसी से। सिरसा अभिलेख से किस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? पशुपति संप्रदाय। राजा भोजराज का अभिलेख किस शताब्दी से संबंधित है? 9वीं शताब्दी। खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख राज्य में मिला है करनाल। इस अभिलेख से राज्य में तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। राज्य में किस स्तंभ पर 8 अभिलेख है जो 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में सूचना देते हैं? गुजरी महल, हिसार। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का अभिलेख मिला है पेहवा। इस अभिलेख से मंदिरों का निर्माण की जानकारी मिलती है। सोनीपत के ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है राजा हर्षवर्धन व उसके वंश की। हर्षवर्धन व पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख। ये राज्य की प्रमुख हवेलियां हैं। तो हमारा टॉपिक अगला है राज्य की प्रमुख हवेलियां। हवेलियों का शहर है फतेहाबाद। राज्य की सबसे पुरानी हवेली है फिरोज शाह तुगलक की हवेली फतेहाबाद। बुढ़िया की हवेली है यमुनानगर। गुजरी महल है हिसार। लोधी डायनेस्टी है सोहाना, गुरुग्राम। बलवान केदड़ी हवेली होडल, पलवल। गंगाराम की हवेली है अम्बाला। सिखों की हवेली है गुरुग्राम। हवेली ऑफ उदयवीर है गुरुग्राम। बाग वाली कोठी है झज्जर। चौधरी काशीराम की हवेली है पलवल। हेमू की हवेली है रेवाड़ी। रानी की ड्योढ़ी है रेवाड़ी। व्हाइट पैलेस है पटौदी। प्रेम निवास है नीली कोठी रोहतक। काबुली बाग इमारत पानीपत। खिजर खां का मकबरा सोनीपत। रानी का महल बल्लभगढ़। जॉर्ज थॉमस की कोठी है हिसार। एडमस व एप्टरलोनी हाउस करनाल। बाबा हीरालाल की हवेली है रोहतक। सेठ नरसिंह की हवेली है रोहतक। द्वारका व जोगी सेठ की हवेली डीगल झज्जर। प्रेम निवास नीली कोठी सर छोटूराम के आवास का नाम है। सेठ जयराम दास की हवेली है भिवानी। इस हवेली का निर्माण 1853 में किया गया था। इस हवेली में लाल किले के दरवाजे उतराकर लगाए गए थे जो उस दौरान वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने सेठ को मित्रता के कारण प्रदान किए थे। सेठ छजूराम की हवेली अलकपुरा भिवानी। मास्टर तुलसीदास की हवेली बहल भिवानी। 350 दरवाजों के लिए प्रसिद्ध खुंगा कोठी हवेली जींद। निर्माण 1837 से 64 महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा। जॉर्ज थॉमस की कोठी अब जहाजगढ़ संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध है। चुनेटी का स्तूप राज्य की सबसे पुरानी इमारत है जो अकबरी स्टाइल के नाम से प्रसिद्ध है जो शुद्ध जगाधरी में स्थित है। एडमस व एक्टरलोनी हाउस का निर्माण करनाल में अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। बुढ़िया हवेली की नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। ताजमहल की हूबहू नकल शेख चिली का मकबरा थानेसर में स्थित है। दिल्ली के लाल किले की हूबहू नकल में बनी इमारत शीश महल फरूखनगर में स्थित है गुरुग्राम में। कुतुब मीनार दिल्ली की हूबहू नकल से बनी मस्जिद काजी की मस्जिद रोहतक में स्थित है। शेख चिली के मकबरे को डेविड रोस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत बताया है। राजा नाहर सिंह की हवेली में बल्लभगढ़ में कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राज्य की कुल 23 स्मारक इमारतों को संरक्षित किया गया है।
राज्य में सर्वाधिक संरक्षित इमारतों की संख्या नारनौल में है। राज्य की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत काबुली बाग मस्जिद पानीपत बाबर द्वारा निर्मित। डेविस रोस ने इसे मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति बताया है। हरियाणा में सबसे बड़ा मुगलकालीन स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता है। यह राज्य के नारनौल में स्थित है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग हरियाणा के स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापना की गई थी 1972 में। पहले यह विभाग 1969 में शिक्षा विभाग के नियंत्रण में था। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा राज्य में कुल 44 इमारतों स्मारकों 39 इमारतों प्लस 5 संग्रहालयों को संरक्षित किया गया है, जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा राज्य की कुल 23 इमारतों स्मारकों को संरक्षित किया गया है। राज्य सरकार ने पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष 2020 में कितनी इमारतों स्मारकों को संरक्षित करने का फैसला किए गए हैं? 9। राज्य के किस शहर में संरक्षित इमारतों की संख्या सर्वाधिक है? नारनौल में। राज्य के किस जिले में संरक्षित इमारतों की संख्या सर्वाधिक है? महेंद्रगढ़। राज्य सरकार के 44 संरक्षित इमारत स्मारक निम्न हैं। यूरोपीय अंग्रेजों द्वारा निर्मित कब्रिस्तान अम्बाला कैट निर्मित 1899 से 902 निर्माण इकाई ईंट। नंबर 2 है बुद्धिस्ट स्तूप चनेटी यमुनानगर में निर्मित है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व इकाई है ईंट। नंबर 3 है प्राचीन स्थल शुद्ध अमदलपुर या दयालगढ़ गांव यमुनानगर निर्मित है, 5 से 12 शताब्दी ईस्वी में इकाई है ईंट। नंबर 4 है भीमा देवी मंदिर व ताकिया बाबा फकीर पंचकुला में शताब्दी है 8वीं से 11वीं। नंबर 5 है नाहन कोठी पंचकुला में 19वीं शताब्दी इकाई ईंट है। नंबर 6 प्राचीन शिव मंदिर पहिवा कुरुक्षेत्र 8वीं-9वीं शताब्दी इकाई है पत्थर पथरी। नंबर 7 है विश्वामित्र का टीला पेहवा कुरुक्षेत्र में। तो आप ये याद रखो, विश्वामित्र का टीला है पेहवा कुरुक्षेत्र में। बौद्ध स्तूप है कुरुक्षेत्र में। पुराना बादशाही पुल है उच्चसवा गांव करनाल 1540 से 44 ईस्वी में। प्राचीन शिव मंदिर है सालवन गांव करनाल 18वीं से 9वीं शताब्दी में। सबका इकाई ईंट है। नंबर 11 विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल में 19वीं शताब्दी। नंबर 12 शेख तैयब का मकबरा खैतल में 16वीं शताब्दी। नंबर 13 ईंट बाउली खैतल 1767-43 भाई शासकों द्वारा। नंबर 14 देहरा मंदिर बोड़ गांव फिरोजपुर झिरका नूह में 1451 ईस्वी। नंबर 5 प्राचीन बालू का टीला कैथल 3500 से 2000 ईस्वी। नंबर 16 प्राचीन गोलबंद है पलवल 17वीं शताब्दी। 17 है प्राचीन किला स्फीतो जींद 18वीं शताब्दी। 18 है प्राचीन टीला किरसोला जींद में हड़प्पा सभ्यता निर्मित है हड़प्पा सभ्यता। नंबर 19 है बिल्डराना की पुरानी साइट है फतेहाबाद 35 से 2000 ईस्वी पूर्व। निर्मित इकाई आवास गड्ढे और फर्श सरस्वती घाटी के पीले जलोढ़ PDIB के साथ समतल किए गए थे। घरों में मिट्टी के रंग की ईंटों PD11A मिट्टी के ढांचे PB11 विशाल किलेबंदी की दीवार बनाई गई थी। शहर मिट्टी की ईंटों धूप सेकने वाली ईंटों से बने होते थे। नंबर 20 है कुणाल की पुरानी साइट फतेहाबाद में निर्मित 3500 से 2000 ईस्वी पूर्व प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता इकाई है ईंट। कुणाल हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव है। चार कुतुम दरगाह मकबरा हिसार 12वीं से 14वीं शताब्दी प्लास्टर के साथ ईंटों का उपयोग इकाई। नंबर 22 है जहाज कोठी हिसार 18वीं शताब्दी। जहाज कोठी के स्थान पर प्राचीन जैन मंदिर था। शीश महल फरुखनगर गुरुग्राम में 1733 में। नंबर 24 मकबरा और पीर तुर्कमान की मस्जिद नारनौल महेंद्रगढ़ में 17वीं शताब्दी। त्रिपोलिया गेटवे नारनौल महेंद्रगढ़ 1589 ईस्वी। नंबर 26 शाह निजाम का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ 16वीं शताब्दी। चोर गुबंद है नारनौल महेंद्रगढ़ में 1351-1388 ईस्वी। शोभा सरोवर है नारनौल महेंद्रगढ़ 18वीं शताब्दी। चट्टा राय बाल मुकुंद दास की छतरी नारनौल महेंद्रगढ़ 17वीं शताब्दी। मिर्जा अलीजान की ताकत व बावड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ 1560 से 1605। जयंती पुरातत्व संग्रहालय जींद में 28 जुलाई 2007। गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय 12 खालसा राय सोनीपत 22 दिसंबर 2001 में उद्घाटन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कपाल मोचन यमुनानगर में 15 अगस्त 2000 को तत्कालिक राज्य कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू उद्घाटन। दीनबंधु सर छोटूराम संग्रहालय है रोहतक में
8 फरवरी 2011 को उद्घाटन है तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा। पानीपत संग्रहालय बिजोल पानीपत निर्मित है 2000 में। कर्णकोट है भट्टू गांव फतेहाबाद हड़प्पा कालीन निर्मित हड़प्पा कालीन राज्य स्मारक का दर्जा 2020 अधिसूचित जून 2018। टोब कॉम्प्लेक्स न्यू में अंग्रेजों के शासनकाल में 61 से 73 1861 से 73 राज्य स्मारक का दर्जा 2020 अधिसूचित जून 2018। धरोड़ा खेड़ा गांव जींद निर्मित हड़प्पा कालीन राज्य सरकार द्वारा स्मारक का दर्जा 2020 अधिसूचित जून 2018। लोहारू का किला लोहारू भिवानी 1570 जयपुर राजा के सामंत अर्जुन देव द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्मारक का दर्जा 2020 में अधिसूचित जून 2018। पुरानी तहसील नुहू मेवात 1861 से 73 निर्मित राज्य सरकार द्वारा स्मारक का दर्जा 2020 अधिसूचित जून 2018। चोहीमल की छतरी नुहू में 18वीं से 9वीं शताब्दी 2018 में अधिसूचित। सती का तालाब है पलवल 1754 से 64 स्मारक का दर्जा 2020 अधिसूचित जून 2018। काशीराम सेठ की हवेली होडल पलवल 1754 से 64। पुरानी कचहरी पलवल अंग्रेजों के शासनकाल में 1861 से 73 राज्य सरकार द्वारा स्मारक का दर्जा 2020। राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-22 में राज्य में कुल 11 ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने का फैसला ले लिया गया था। इन सभी इमारतों को पंजाब पुरातन ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के अंतर्गत संरक्षित किया जाएगा। यह 11 ऐतिहासिक धरोहरें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है लोहारू का किला भिवानी में, तिगड़ाना हड़प्पा स्थल भिवानी, कर्णकोट भट्टू कला फतेहाबाद, रानी की छतरी बल्लभगढ़ फरीदाबाद, पुराना तहसील भवन है नुहू, मकबरा परिसर है तावड़ू नुहू, चोहीमल की छतरी है नुहू, किला जफरगढ़ है जींद, लाल मस्जिद है दुजाना झज्जर, बाग वाली कोठी है झज्जर, कैथल का किला है कैथल। और ये पर्यटक स्थल हम करवा चुके हैं पिछली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। राम राम सभी को।